औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलसानी टीवी के देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन को डॉक्टर इमरान चौधरी का सलाम। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश व खुर्म होंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक टाइफाइड बुखार के हवाले से है। चूँकि जब वीडियो अपलोड होती है तो उसमें लोग कमेंट करते हैं या पूछते हैं, तो नाज़रीन हर वीडियो के ऊपर मेरा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन नंबर मौजूद होता है। तो कॉल करके अगर आपको कोई भी मुझसे मशवरा लेना होता है या पूछना होता है तो कोशिश करें कि जुमे वाले दिन पिछले टाइम जो है मैं फ़ारिग होता हूँ, तो आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं। तो लोग पूछते हैं तो फिर असरार करते हैं कि जी इस टाइप के ऊपर आप बात करें, इस टाइप के ऊपर, तो इंशाल्लाह हम अपने उन नाज़रीन के लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो टाइफाइड बुखार है। तो टाइफाइड बुखार क्या होता है, इसकी अलामात क्या होती हैं और इसकी तशख़ीस जो है वो कैसे करें, और फिर इसकी जो मेडिकेशन है, इसका इलाज है वो कैसे करना है, इसकी एहतियात जो है वो क्या है। तो इंशाल्लाह ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो नाज़रीन चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टाइफाइड बुखार जो है इसके अंदर तमाम उम्र के लोग जो हैं वो आते हैं। ज़्यादातर बच्चे नहीं, बड़ी एज के लोग जो हैं वो ज़्यादातर टाइफाइड में मुब्तला होते हैं। उसकी वजह बेसिकली टाइफाइड जो है ये एक जरासीम सैलमोनेला टाइफी के नाम से है, जिसकी वजह से ये होता है। तो इसकी वजह क्या बनती है टाइफाइड की? टाइफाइड बुखार जो है ये बहुत सारे जो पानी का इस्तेमाल है, सही पानी, साफ़ पानी का इस्तेमाल ना होना, आजकल आलूदगी की वजह से, पोल्यूशन की वजह से हमारा जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो भी साफ़ नहीं बचा, और जो नहरी निज़ाम का पानी है वो तो बिल्कुल ही आजकल पीने के काबिल नहीं है। मरे हुए जानवर, जो भी गंदगी, नालियों का सारा कचरा उस पानी के अंदर जो है वो शामिल किया जाता है। तो इसी तरह तली हुई चीज़ें या जो भी फ़ास्ट फूड हैं, फ़ास्ट फूड तो बायसे कैंसर हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा रवाज पकड़ गई हैं फ़ास्ट फूड, और उनका ज़्यादा इस्तेमाल, या फिर नशे का इस्तेमाल जिसमें सिगरेट तक कैफ़ीन और निकोटीन वगैरह होती है, तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये भी इसको परवान चढ़ाने के लिए इसका मौजब बनते हैं। तो टाइफाइड बुखार जो है इसकी अलामत ये होती है कि ये हल्का हल्का बुखार कभी ज़्यादा निकल आता है, कभी कम होता है, हल्का हल्का बुखार रहता है, मुंह का जायका कड़वा रहता है, ज़बान के ऊपर एक पीले रंग की तह जो है वो जमी हुई होती है। ज़्यादातर ये अफेक्ट करता है स्टमक के ऊपर, आंतड़ियों के ऊपर, मैदे को ख़राब करता है। तो नाज़रीन टाइफाइड बुखार जो है इसमें हल्का हल्का बुखार रहना और काफ़ी दिनों तक पुराना बुखार, कभी शाम को चढ़ गया, सुबह उतर गया, घंटे बाद उतर गया, फिर चढ़ गया, तो इस तरह का अगर अलामत हो तो आप उसको टाइफाइड बुखार जो है वो समझ सकते हैं, फिर उसकी तशख़ीस जो है वो करवा सकते हैं। इसके लिए टेस्ट जो रिकमेंड किए जाते हैं वो टाइफाइड का टेस्ट है, जिसमें IgG, IgM और टाइफाइड जो है वो करते हैं। इसमें RA फैक्टर बाज़ दफ़ा करवा लेते हैं, वो तो डॉक्टर तशख़ीस करेगा कि इसमें क्या जो अलामात पेशेंट में नज़र आ रही हैं, और मरीज़ में अलामात देखकर वो करवाएगा कि इसमें इसके कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं। तो एहतियातन इसके जो अलामात हैं वो यही हैं कि बुखार लंबे अरसे तक रहना, मुँह का जायका कड़वा रहना, ज़बान के ऊपर एक पीले रंग की तह का जम जाना। तो क्या टाइफाइड बुखार जो है ये बड़ा बुखार होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम पिछली वीडियो में बयान कर चुके हैं कि जो बड़ा बुखार है, आम ज़बान में पंजाबी में ये लफ्ज़ बोला जाता है, दूसरी ज़बानों में भी है कि बड़ा बुखार हुआ था, इसकी वजह से इसकी साइड जो है वो मारी गई, इसके अज़ा जो है वसू हो गया, फालज हो गया, लकवा हो गया। तो टाइफाइड बड़ा बुखार नहीं होता, लेकिन ख़तरनाक ज़रूर होता है, क्योंकि अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए, इसको ना देखा जाए, इसकी
حفاظتی تدابیر نہ کی جائیں، اس کی ٹریٹمنٹ نہ کی جائے تو یہ آپ کے معدے اور انتڑیوں کے اندر سوراخ کر دیتا ہے، زخم بنتے ہیں، زخم بننے کے بعد ان میں پس پڑتی ہے، پھر ان سے سوراخ بن جاتے ہیں، سوراخ بننے کے بعد وہ انتڑیوں کے اندر سے جو بھی مواد ہوتا ہے وہاں پہ انزائم اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان سے لیک ہو کے باہر آ جاتی ہیں، جو پیراٹونیم ہوتی ہیں، جھلیاں ہوتی ہیں ان کے اندر آ جاتی ہیں، وہاں پر انفیکشن کرتی ہیں اور پھر پورا نظام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، ایون دین کہ وہ بعض اوقات قابل ٹریٹمنٹ نہیں رہتا ہے اور پھر مجبوراً اس مریض کو موت کے منہ میں جانا پڑتا ہے۔ تو ناظرین، اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی اگر اس طرح کی علامات اگر آپ کو 5-6 دن 7 دن 10 دن تک بخار جو ہے وہ نہیں اترتا یا ہلکا ہلکا رہتا ہے تو اسے اپنے ماہر معالج سے، اچھے ڈاکٹر سے چیک کروا لیں ایک بار تاکہ اس کی بروقت تشخیص ہو سکے۔ اب اس کی احتیاط کیا ہے؟ احتیاط یہی ہے جو بتا چکا ہوں کہ تلی ہوئی چیزیں، پکوڑے، سموسے، فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنک، نشہ کسی قسم کا بھی ہو، اس میں الکوہل کا استعمال ہے، سگریٹ کا استعمال ہے یا کسی بھی دوسری ڈرگز کا، نیند آور گولیاں جو ہیں، اس طرح کی زیادہ اوٹ پٹانگ اپنے طور پہ ہی میڈیسن کا استعمال جو ہے ان سے گریز کیا جائے، ان سے پرہیز کیا جائے۔ تو ٹائیفائڈ کے دوران غذا جو ہے، غذا پہ بہت خاص توجہ دینی چاہیے۔ غذا جو ہے وہ اپنے معالج کے مشورے سے کھانی چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کو طاقت والی غذا دینی چاہیے، اب اس کا سٹمک جو ہے وہ اگر اس کے اندر سویلنگ ہو چکی ہے، وہ سویل ہے تو وہ اس کو اس طرح سے جذب نہیں کر پائے گا، ہضم نہیں کر پائے گا، وہ انزائم پیدا نہیں کر رہا، تو وہاں پر وہ آپ کی جو طاقت والی غذا ہوتی ہے، ہارڈ غذا ہوتی ہے، وہ جا کر مزید پریشانی کا باعث بن سکتی ہے، اس کو مزید خراب کر سکتی ہے۔ تو ناظرین، ٹائیفائڈ بخار ہم نے آج کی اس ویڈیو میں ذکر کیا، تو بہت سادہ الفاظ ہم نے استعمال کیے، سادہ زبان استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین جو ہیں عام طور پہ جو نارمل طبقہ ہے ان کی سمجھ میں آ سکے، اور اصل میں حقدار یہی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ میرے ملک میں تو اپنے ملک کی بات کروں گا کہ یہاں پر ہماری معیشت، نسل اور ہر طرح سے جو تباہی پھری ہے وہ زبان کی وجہ سے پھری ہے۔ اس وقت ہم بلیک میل ہو رہے ہیں تو زبان کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ یہاں پر جس نے انگریزی پڑھ لی، انگریزی میں اس نے 2-4 کتابیں پڑھ لی تو وہ فرعون ثانی کا کردار ادا کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دوسرا بندہ نہیں ہے۔ بس اسی پہ یہ 2500 فیس، 5000 فیس اور پتہ نہیں کتنی فیسیں، آپریشنز ہیں، تو کچھ بھی ان کے اوپر لاگت نہیں ہوتی اور ان کے لاکھوں میں فیسیں وصول کی جاتی ہیں۔ تو وہ جسٹ یہ ایک کھول جو پہنا ہوا ہے یہاں پہ انگریزی زبان کا کہ جی اس میں انگریزی پڑھی ہے تو بس اس کے اندر دوسرے کو کچھ پتہ نہیں ہے، بلیک میل کر کے، یا اسے اب ایک سادہ لو انسان ہے جو انگریزی کا الف ب نہیں جانتا، ABC نہیں جانتا، اسے بیچارے کو کیا پتہ کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ اور ایک بدقسمتی کی صرف 2 منٹ یہاں پہ لے رہا ہوں میں، بدقسمتی یہ ہے میرے ملک میں کہ یہاں پر ہماری زبان کو بگاڑ دیا گیا ہے۔ یہاں پر عام بندہ بھی جو جب بات کرتا ہے تو اس کے اندر 8-10 الفاظ جو ہیں وہ انگلش کے ہوتے ہیں، کوئی اردو کے ہوتے ہیں، کوئی اس میں پنجابی ملا جوڑ توڑ کر کے، اور ایک نئی زبان جو ہے وہ ایجاد کر لی ہے تاکہ وہ بلیک میل کیا جا سکے، اپنا امپریشن ڈالا جا سکے ایک سادہ انسان، سادہ طبقے کے اوپر، تاکہ وہ بیچارے دب کر رہ جائیں اور مجبور ہو جائیں وہ بھاری فیسز ادا کرنے پہ۔ باہر کے ملک میں چلے جائیں تو وہاں پر صاف ظاہر ان کی زبان جو ہے وہ انگریزی ہے، تو نیچرل فوڈ کی اگر کوئی ڈبیا پڑی ہے، شیشی پڑی ہے، وہ اٹھاتے ہیں، اٹھا کے اس کے اوپر اس کا کمبینیشن پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد اس کو بائی کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ مجھے آئرن سوٹ نہیں کرتا، اس میں دیکھتے ہیں آئرن اگر موجود ہے تو وہ نہیں لیتے، اگر نہیں ہے تو کیلشیم
कैल्शियम है, पोटाशियम है, फास्फोरस है, आयरन है, जिंक है, सॉरी, इस तरह की चीज़ें वो देख के अपना कम्बिनेशन चूज़ करते हैं और लेके उसके ऊपर इस्तेमाल का तरीका भी लिखा हुआ है, तो लिहाजा उसको खाना शुरू कर देते हैं। और वहाँ 80-80 साल, 75-75, 90-90 साल के बूढ़े बाबा बाबी हाथ में हाथ डाल के पार्क में चहलकदमी कर रहे होते हैं। और हमारे यहाँ पे 45 साल और 50 साल के दरमियान जो बुज़ुर्ग आते हैं वो ऐसे होते हैं कि बस 2-4 सीढ़ियाँ चढ़नी हो तो वो भी पकड़ कर उनको ऊपर चढ़ाना पड़ता है। तो ये बैड लक इस वजह से है। हमारे यहाँ की नेशनल ज़बान उर्दू है, तो हमारी प्रोडक्ट के ऊपर उर्दू क्यों नहीं लिखी होती, हमारी डिब्बियों के ऊपर उर्दू क्यों नहीं लिखी होती। एक हकीर से हकीर इस्तेमाल की चीज़ है तो उसके ऊपर भी इंग्लिश लिखी हुई है। ये सिर्फ माफियाज का काम है, माफिया ने ब्लैक मेल करने के लिए ये ड्रामा रचाया हुआ है। चाइना ने तरक्की क्यों की, इसी वजह से कि वो बाहर से बुक जो है परचेज़ करता है, कोई भी टेक्नोलॉजी परचेज़ करता है, कुछ भी कोई नई चीज़ परचेज़ करता है तो उसको अपनी ज़बान में ट्रांसलेट करके पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब कोई भी दुनिया की साइंस हो, मुश्किल से मुश्किल काम हो, अगर वो हमें उर्दू में पढ़ाया जाए तो वेल एंड गुड, हम सब लोग जो हैं उसके लिए रेडी हैं, तैयार हैं, क्योंकि हमारे नेशनल ज़बान ये है। हमारे बच्चा पैदा होता है तो वहाँ से वो सुनना शुरू करता है, तो हम उसकी गहराइयों तक पहुँच सकते हैं और उसको उसमें हीरो बनकर निकल सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे माफिया के कब्जे में कि जिसके पास पैसा है, ज़मीन है, वो बेचकर 4 जमातें पढ़ ले और पढ़कर दूसरों के ऊपर रोब जमाए। तो नाज़रीन, हमारी वीडियो जो है ये बड़ी होती जा रही है, लंबी होती जा रही है, तो हम इस टॉपिक को क्लोज़ करते हैं। फिर ये साथ साथ बातें चलती रहेंगी हमारी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टाइफाइड के बारे में काफ़ी मालूमात मिल चुकी होंगी, इसकी अलामात जो हैं वो ज़ाहिर हो चुकी होंगी। तो आप इसकी तिब्बी इमदाद जो है वो ये दे सकते हैं कि अगर बुखार ज़्यादा है तो एंटीपायरेटिक कोई भी सिरप जो है किसी भी पैथी का, होम्योपैथिक का पड़ा है, आपके पास एलोपैथिक का पड़ा है, पैरासीटामोल, बुप्रोफेन, कुछ भी एंटी फीवर बुखार पड़ा है तो वो दे दें, साथ में कोल्ड स्पंज कर दें और उसकी हल्की फुल्की एहतियाती तदाबीर जो आपके पास मौजूद हैं वो उसे दे दें। पानी का इस्तेमाल, साफ़ पानी का, अगर पेशेंट है तो फिर उसके लिए उबला हुआ पानी जो है खुद उबालें, खुद तैयार करें। नमकियात वाला पानी जो है वो खुद बना के उसको ORS वाला पानी जो है वो बनाकर उसको ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं और फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करें या नज़दीकी जो भी आपका तिब्बी मरकज़ है उससे रजू करें और अपनी और अपने प्यारों की और अपने मुल्क के बाशिंदों की ज़िंदगी जो है उसको महफूज करने में अपना किरदार अदा करें। तो नाज़रीन, अपने मेज़बान डॉक्टर इमरान चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।